नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सही सटीक जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि वाहन में स्वदेशी कलपुर्जे लगाएं, नहीं तो बढ़ा देंगे आयात शुल्क। ऐसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है। आयात निर्भरता घटाने के लिए कंपनियों पर सख्ती। सरकार ने वाहन निर्माण में पूरी तरह से स्वदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा, अगर वाहन कंपनियां स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो सरकार इन उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ा देगी। आयात निर्भरता घटाने के लिए कंपनियों पर सख्ती। पहले ही दोगुनी तक बढ़ चुका है आयात शुल्क। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि कलपुर्जे जो होंगे, जो पार्ट होंगे, वह स्वदेशी होने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, विदेशी कलपुर्जे लगाए, तो आयात शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। अब आयात शुल्क बढ़ने से आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब आयात शुल्क बढ़ा दिया जाएगा और कंपनियों के द्वारा स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, विदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो गाड़ियां बनकर आएंगी उसकी भी रेट महंगे हो जाएंगे। जिस तरह से पेट्रोल के दाम महंगे होने से आम जीवन अस्त व्यस्त है, पेट्रोल के दाम महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट के दाम भी महंगे होंगे। अब ट्रांसपोर्ट के दाम महंगे होंगे तो प्रोडक्ट के दाम महंगे होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर किसी पर सख्ती सरकार के द्वारा की जाती है और बिना सोचे समझे की जाती है, या कोई उसका नियम कायदा नहीं होता है, तभी प्रोडक्ट के दाम महंगे होते हैं। अगली खबर है समाधान की तलाश को लेकर। जस्टिस रोहिणी कमीशन को पसंद आ रहा है आंध्र प्रदेश का फार्मूला। 5 श्रेणियों में होगा आरक्षण का बंटवारा। आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ इसमें शामिल सभी जातियों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए सरकार भले ही पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन इसके फार्मूले पर बात कहीं ना कहीं अटक रही है। इस काम में जुटे जस्टिस रोहिणी कमीशन की नज़र देश के उन 11 राज्यों पर टिकी हुई है जहां इसे अमल में लाया गया है। इनमें फिलहाल आंध्र प्रदेश सबसे अहम राज्य है, जिसने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से अंजाम देते हुए इसे 5 श्रेणियों में बांटा है। खास बात यह है कि रोहिणी कमीशन भी ऐसे ही फार्मूलों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस पर काम चल रहा है। जल्द ही ओबीसी में कई और जातियां शामिल हो सकती हैं, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में बताया गया है। अगली खबर है कि भंवर में शिक्षक भर्तियां फंस गया चैन। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 शुरू करने के लिए भले ही शासन के निर्देशों का इंतजार हो रहा है, लेकिन वास्तविक तस्वीर इससे उलट है। जो भर्तियां वर्षों से लंबित हैं, उन्हें भी पूरा कराने में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश तत्पर नहीं है। हाई कोर्ट और नियमों की आड़ लेकर भर्तियों को लटकाया जा रहा है, जबकि प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। शासन का हल्फनामा, बोर्ड मौन। आपको बता दें 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है, जबकि इस संबंध में शासन ने हाईकोर्ट के हल्फनामा देकर कहा था कि जो विज्ञापित पद निरस्त होंगे उनकी भर्ती कराई जाएगी। दरअसल चयन बोर्ड ने ही विज्ञापित पदों से जीव विज्ञान के पद निरस्त किए थे, इसलिए शासन की पहल के बाद लिखित परीक्षा कराने की तारीख तय नहीं की जा रही है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती जो आने वाली है, जिसका संशोधित विज्ञापन जारी होने वाला है, उसमें जीव विज्ञान के पद शामिल किए जाएंगे, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। प्रधानाचार्य पदों का नया विज्ञापन नहीं। चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन के बाद प्रधानाचार्य पदों का नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी में था, लेकिन संशोधित विज्ञापन अब तक जारी नहीं हो सका है, इसलिए प्रधानाचार्य 2020 का विज्ञापन फंसा हुआ है। अगली खबर है कि 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। अगली खबर है सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया पर अब भारतीय कानूनी दायरे में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो जन जन तक अपनी बात पहुंचाता था, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या अन्य माध्यम हो। इसका दुरुपयोग भी किया जाता था, लेकिन
जिस तरह से कल ट्विटर अभियान बेरोजगारों के द्वारा चलाया गया, मिलियन ट्वीट किए गए, सरकार से रोजगार की मांग की गई, जॉब की मांग की गई, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर भी कानून बना दिया गया। यूजर्स की शिकायतों को मिलेगा असरदार मंच। आपको बता दें, अगर आप कोई खबर देते हैं तो आपको बताना होगा कि वह खबर कहां से प्राप्त हुई। चलिए बता दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य चैनल वाले हैं, जो गोदी मीडिया हैं, उनके द्वारा यह क्यों नहीं बताया जाता? जो सर्वे दिखाया जाता, कहाँ से सर्वे प्राप्त हुआ, किस किसने जवाब दिया, किससे पूछा गया, इन सब के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाती? साथ साथ ज़मीनी हकीकत गोदी मीडिया के द्वारा क्यों नहीं दिखाया जाता? सरकार इस पर मौन क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस पर मौन क्यों है? अगर सोशल मीडिया ना होता तो युवाओं के हक की बात नहीं होती। क्या कोई बड़ा मीडिया वाला आपकी बात करता? अगर आप सोशल मीडिया पर संघर्ष नहीं करते तो क्या आपकी बात जन जन तक पहुंची? सोशल मीडिया ट्विटर अभियान मतलब कि ट्विटर के माध्यम से आपकी बात देश दुनिया तक पहुंच गई। अगर आप टीवी चैनल के भरोसे होते, क्या आपकी बात टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती, सरकार तक पहुंचाई जाती, आपकी बात को दबा दिया जाता? लेकिन सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका साफ मतलब है कि जैसा हम कहें वैसा करो, अन्यथा आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। अनेक प्रकार की, अब देखिएगा भविष्य में क्या होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कई चैनलों के माध्यम से इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। अगली खबर है कि अब सीटेट के बाद ही बैंकों में होगी भर्तियां। बैंकों में मर्जर और निजीकरण के बीच भर्ती भी ठप हो गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा के बाद ही बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पहली संयुक्त परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है। बैंकों में पदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस वर्ष भी अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कई बैंकों का मर्जर हो चुका है। 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा समय आएगा जब पद बहुत कम बचेंगे और जो पद बचेंगे उसमें भी खींचातानी होगी। 2013 के पहले की स्थिति देख लीजिए, कितने पद आते थे, कितनी वैकेंसियां आती थी। अब की स्थिति देख लीजिए, कितने पद आते थे, कितनी वैकेंसियां आती थी। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार चाहिए, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन्हें जॉब चाहिए। तो आखिरकार सरकार के द्वारा बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं की जा रही है? भारत में बेरोजगारी चरम पर है और जो सीईटी की व्यवस्था कर दी गई है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सीईटी कराने से भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी विलंब होगा। इसको आप नोट कर लेना। और सीईटी को पीटी में मर्ज करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के हक का हनन किया जा रहा है। यह भी आप मान लीजिए, जो सत्य है, कड़वा सत्य मैं आपको बता दे रहा हूं। अगली खबर है कि प्रचार भर्ती के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 मार्च से आशासकीय महाविद्यालयों में प्रचार के 290 पदों पर होनी है भर्ती। सत्यापन में हरी झंडी मिलने के बाद इंटरव्यू में शामिल होने की मिलेगी अनुमति। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। आशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। जैसा कि यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है कि किस विषय में कितने पद हैं। अगली खबर है कि सरकारी नौकरियों में मेरिट की अनदेखी, संविधान का हनन। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में मेरिट के आधार पर ही चयन होना चाहिए। अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नज़रअंदाज कर कम मेरिट वालों लोगों का चयन करना संविधान का उल्लंघन है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए दी है जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद 43 लोगों की नियुक्ति को सही ठहराया गया है। हाईकोर्ट ने अनियमितताओं को ठीक करने के बाद जारी संशोधित सूची में मेरिट के आधार पर हुई नियुक्तियों को सही माना था। अगली खबर है कि 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेजों को गोद लेंगे सभी आईआईटी। कॉलेज कैंपस में खुलेंगे एक्सटेंशन सेंटर, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईआईटी में 16,000 सीट, इंजीनियरिंग के 24 लाख छात्र। अगली खबर है कि वेतन के अनुपात में पेंशन देने के आदेश पर फिलहाल रोक। केंद्र और आईपीएफओ के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही अवमानना की कार्रवाई बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्मिक वेतन और पेंशन के जायज हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस तार्किक हो, ना कि मुनाफाखोरी वाली हो।
अगली खबर है जीवन बीमा प्रीमियम को लेकर। आपको बता दें कि जीवन बीमा प्रीमियम के अग्रिम भुगतान पर मिलेगी 2.7% का छूट। ईडा का प्रस्ताव, परिस्थिति के हिसाब से कंपनियां देंगी छूट की पेशकश। अगली खबर, मूडीज ने बढ़ाई विकास दर। 2020 से 21 में क्या थी आपको मालूम होगा। 2021 से 22 में 13.7% रहेगी विकास दर। अगली खबर रसोई गैस को लेकर है। रसोई गैस के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये और हो गया महंगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फरवरी में तीसरी बार वृद्धि की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम बृहस्पतिवार को 25 रुपये सिलेंडर और बढ़ गए हैं। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। कोरोना महामारी का कहर काबू होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। तो आपको मालूम होगा वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं। अगली खबर है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 1 मार्च से खुलेंगे स्कूल। अगली खबर है कि एक साल में 2166 नए शिक्षकों की तैनाती, फिर भी संसद विद्यालयों में लटक रहा है ताला। 31 मार्च 2020 को हेडमास्टरों के रिटायर होने के बाद इन स्कूलों में नहीं हुई शिक्षकों की तैनाती। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को वेतन की मांग। यह शाहजहांपुर की खबर है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बृहस्पतिवार को प्रभारी बीएससी शौकीन सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके माध्यम से 69,000 भर्ती में नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान एवं शिक्षकों की पदोन्नति की मांग की गई है। अगली खबर है कि कायाकल्प योजना से बदली स्कूलों की हालत, लेकिन बिजली को तरसे। अगली खबर है कि शिक्षकों से होगी रिकवरी। एफआईआर के आदेश। आपको बता दें कि 1297 दिनों तक गैर हाजिर रहने के बाद भी वेतन प्राप्त करने वाली शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी के आदेश जिला अधिकारी ने जारी कर दिए हैं। बीएससी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अजीम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अगली खबर है कि शिक्षकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। डीएम ने बृहस्पतिवार को मरौरी ब्लॉक क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय चंदोई, सिरसा, दहगला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाफ की उपस्थिति और अन्य व्यवस्थाएं चेक की गई। मिशन कायाकल्प के तहत कराए गए कामों को भी देखा गया। अगली खबर की बीएससी कार्यालय में हंगामा। लिपिक व 4 शिक्षकों समेत 180 पर केस, एक महिला शिक्षक समेत 4 शिक्षक निलंबित। बीएससी दफ्तर में बुधवार को हुआ था हंगामा। अगली खबर है शिक्षा मित्रों में हाथापाई की नौबत। यह लालगंज की खबर है। थाना क्षेत्र के निनवार दक्षिण गांव में बृहस्पतिवार को प्राथमिक विद्यालय पर तैनात महिला शिक्षा मित्र और वहीं पर तैनात पुरुष शिक्षा मित्र का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने विभागीय अनुशासित कार्रवाई के लिए जिला बीएससी को रिपोर्ट किया। अगली खबर की मिड डे मील की राशि में हेराफेरी का आरोप, प्रधानाचार्य निलंबित। या प्रयागराज की खबर है। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। आशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। पहले ही दिन तकनीकी अड़चन में फंसे ऑनलाइन आवेदन। अगली खबर की महिला शिक्षक को पीटा, मुकदमा दर्ज। मोहनपुर गांव की कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों के बीच हुई मारपीट, बीएससी से शिकायत। अगली खबर की अब सरकारी विभागों में होगा ई वाहन का उपयोग। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राज्य होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। अगली खबर की जो जिस भाषा को समझेगा उसी में समझाएंगे, ऐसा योगी जी का कहना है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी की विपक्ष पे खरी। आपको बता दें कि विधानसभा में बुधवार को गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान परिषद में विपक्षी दलों पर जमकर शब्दबाण चलाए। विपक्ष के आरोपों को छलनी करने के लिए उनके तर्कस में सरकार की उपलब्धियों के तीर थे, तो कोरोना प्रबंधन की सफलता की तेज धार उन्हें और पैना बना रही है। मैं आप सभी को बता रहा चाहता हूँ, वर्तमान सरकार के द्वारा रोजगार पर बात ही नहीं की जाती है, सरकारी नौकरी पर बात ही नहीं की जाती है। बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठी चार्ज करवाई जाती है, उन्हें नैनी जेल में भेज दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रयागराज की स्थिति क्या थी। प्रयागराज में युवा मंच के अध्यक्ष को नैनी जेल में भेज दिया गया था। तो यह सरकार के द्वारा गलत किया जा रहा है। सरकार की यह तानाशाही है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए और बेरोजगारों की बात सुनना चाहिए। अगली खबर की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पद रिक्त। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 48 विषय में कराएगा लिखित परीक्षा। 26 मई 2021 से पहले चरण की परीक्षा नवीन पोर्टल पर करें आवेदन। अगली खबर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर, यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर है। गन्ना पर्यवेक्षक के
पद पर 430 को मिली नौकरी, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दे दी गई थी। अगली खबर की 50 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने दर्ज कराया विरोध। एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 2 परिणाम में विसंगति को लेकर छात्रों ने चलाया महा अभियान। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ट्विटर पर जो अभियान चलाया गया है केवल एसएससी वाले ही नहीं चलाए थे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी भी शामिल थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थी भी शामिल थे, एसएससी के अभ्यर्थी भी शामिल थे, आरआरबी के अभ्यर्थी भी शामिल थे। सभी राज्यों से ट्रेंड कराया गया है। ऐसा नहीं कि इकलौता एसएससी वालों ने ही ट्रेंड कराया है। अगली खबर है कि दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती, 1 अप्रैल से आवेदन। भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक भर सकेंगे फार्म, लेकिन जो आवेदन करने की प्रस्तुति है वह 1 महीने बाद है। आपको बता दें, आज विज्ञापन जारी कर दिया गया, आवेदन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो कई विसंगतियां आपको देखने को मिलेंगी, उससे डर लगता है। उसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी करते रहिए। अगली खबर की एंटी सोशल कंटेंट पर नकल। जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया कि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के प्रति, क्या वो सही है? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन उस पर रोक लगाना चाहिए। सभी पर प्रतिबंधित करना या गलत है, क्योंकि कल ट्विटर अभियान जो चलाया गया था उसी का असर है। सरकार के द्वारा OTT लागू कर दिया गया है। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हकीकत पता चलती थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मीडिया है वह बातों को दबा देती थी, युवाओं की बातों को दबा देती थी। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा होता था। यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आपको सही सटीक जानकारी मिलती थी, लेकिन उसे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सरकार जो कर रही बहुत अच्छा कर रही है। सरकार के इस कार्य को हम सम्मान रूप से देखते हैं, और सरकार जो भी करेगी सभी के लिए अच्छा है। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।